दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप सभी का दोस्त मयूर जानी। दोस्तों, वैसे तो बहुत सारी चीजें हो रही है। अरविंद केजरीवाल को आज ईडी के समक्ष प्रस्तुत होना था, तो वो हुए नहीं। और वो कह रहे हैं कि वो तो भगवंत मान के साथ मध्य प्रदेश की चुनावी सभा में, चुनावी रैली में चले गए। खैर, वो मुद्दा जो, उस पर अलग से हम लोग बात करने वाले हैं। पर क्या क्या हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी पता नहीं क्यों गुजरात में आके 2 दिन जो है उन्होंने सभाएं कर ली, लेकिन वो मिजोरम नहीं जा पा रहे हैं, छत्तीसगढ़ नहीं जा रहे हैं, राजस्थान में भी काफी अरसे से नहीं गए, ना ही वो गए हैं मध्य प्रदेश। उस पर भी जो है बहुत सारी चीजें और चर्चाएं हो रही है। अब आज हम जो इस कार्यक्रम में बातचीत करने वाले हैं, आपसे जो चर्चा करेंगे, बात चर्चा क्या करेंगे, मतलब हम लोग, आप, हम तो पार्टिसिपेंट हैं, मैं भी हूँ, आप भी हैं। हम लोग इंटरेक्टिव कोशिश करते हैं कि आपकी जो भी कमेंट हो उसको लेकर हम उसको भी हम बड़ी ध्यान से पढ़ते हैं। तो इस तरह से ये पार्टिसिपेशन वाला मामला है हमारा। तो हमारा काम है आप तक बातें पहुंचाना, और आपका फिर आपका अधिकार है कि आप उस पर क्या सोचते हैं वो हमको बताएं। तो बात आपको ये बताना चाहते हैं, दो एक चीजें हैं इसमें। एक की, जिस तरह से वो जो तेजस नाम की एक फिल्म है कंगना रनौत की, उस फिल्म का जो बंटाधार हुआ है वो गजब है। वो इतना गजब है, और उसके बाद जो कंगना ने एक बात कही है वो और भी गजब है। उस पर आज थोड़ी बात करनी है। देखिए, ये जो राइट विंग राष्ट्रवादी अपने आप को कहने वाले जितने भी ये लोग हैं, वो अंदर से कितने खोखले हैं, अंदर से कितने भीरू प्रकृति के हैं, और सिर्फ शेर का जो मोहरा है वो लगा के घूमने वाले लोग होते हैं। उनके पास सही में अंदर से जो जिगर होना चाहिए, जो एक गट होना चाहिए, है ना, गट्स जो होनी चाहिए, वो नहीं है। और इसीलिए फिर जो है वो हर चीज में जब वो नाकाम होते हैं तो उसका दोषारोपण जो है वो किसी की ओर वो उंगली निर्देश करके कर देते हैं। ये कभी सोचने की कोशिश नहीं करते कि वो कहाँ गलत है। तो यही कुछ, ऐसा ही कुछ है कंगना रनौत ने किया हुआ है। उनकी फिल्म जो है वो लगातार 14वीं या 15वीं फिल्म है जो कि फ्लॉप हुई है, बुरी तरह से फ्लॉप हुई है। अब उसके बाद क्या, तो कंगना रनौत ने ये कह दिया कि ये जो एंटी नेशनल लोग हैं, जो राष्ट्र विरोधी लोग हैं, उन लोगों ने इस फिल्म को नहीं चलने दिया। तो सवाल पूछने का मन ये होता है कि कंगना जी, पूरे देश ने, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पूरे देश ने आपकी फिल्म को नकार दिया, तो क्या पूरा देश जो है, देश की जनता जो है, ऑलमोस्ट सभी ने, तो क्या वो सब राष्ट्रद्रोही हैं क्या? ये तो बोलने से पहले सोचते नहीं है। देखिए क्या बोला यहाँ पे, और फिर मैं आगे की बात भी बताता हूँ आपको। आई थिंक मैंने तो देखा कि योगी जी की आंखों में आंसू आ गए थे और वो इतने भावुक हो गए थे फिल्म देखकर, और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वो इस फिल्म के जो जितने भी दुश्मन, जो जितने भी एंटी नेशनल जो जिसे कह सकते हैं तत्व हैं, वो इसके पीछे पड़े हुए हैं। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो हमारी सपोर्ट करेंगे, और जो नेशनलिस्ट है, राष्ट्रवादी लोग हैं, उन्हें प्रोत्साहित करेंगे और इस फिल्म से जुड़ेंगे। तो हमें बहुत अच्छा लगा। देखिए, हम तो यही चाहते हैं कि जो फिल्म है इस देश के बच्चों के लिए बनी है, ये फिल्म स्कूल्स में दिखाई जाए, लोग अपनी फैमिलीज को लेके जाएं। दिस इज आवर एंडेवर। जी जी। तो बच्चों का ये रिएक्शन जो है बहुत अच्छा रहा, और महाराज जी ने हमें कहा कि वो फिल्म को देखकर बहुत प्रसन्न हुए, और उनको बहुत अच्छा लगा कि एक सैनिक की जिंदगी को इस तरह का ओट दिया है। और हमारी जो महिलाएं हैं वो डिफेंस में, और स्पेशली बाकी जो यहाँ पे मंत्री जी, उन्होंने कहा कि ये वुमेन एम्पावरमेंट की फिल्म नहीं है, ये वुमेन पावर की फिल्म है कि औरत की क्या शक्ति होती है और उनकी क्या साहस होता है। धन्यवाद। आई थिंक अब ये उन्होंने, इसका मतलब तो ये निकाला जाए, सीधा मतलब है कि पूरे देश की जनता ने इस फिल्म को नकार दिया। इस फिल्म को चलाने के बहुत प्रोपेगेंडा हुए, बहुत कोशिशें हुई, लेकिन फिर भी ये फिल्म नहीं चली। तो क्या वो पूरा देश या पूरे देश की जनता जो है, क्या वो सब एंटी नेशनल है? क्या वो सब देशद्रोही है? और बड़ी हैरानी की बात यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस बात को, उनके मंत्रीगण भी वहां, जो कंगना जब कह रही थी तो बड़े वहां भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लोग उत्तर प्रदेश से खड़े थे उनके अगल बगल में, मंत्री भी थे, तो ये सुन भी रहे हैं। ये किस तरह का राष्ट्रवाद है? ये किस तरह का देश प्रेम है?
ये समझ में नहीं आ रहा है। एक ट्वीट दिखाता हूं आपको। आईपी सिंह ये समाजवादी पार्टी के नेता है, वहां पे उन्होंने इस एक पिक्चर पोस्ट की, फिर एक ट्वीट लिखा। उन्होंने कहा कि अमृत काल है, भाजपाई देवी देवताओं के ऊपर स्वर्ग से फूलों की वर्षा हो रही है। भैया ऐसे साधु संतों की मौज ही मौज है। अब तो अपने को साधु महात्मा और मठाधीश बताने वाले लोग फिल्मों का लुत्फ ले रहे हैं। दो पहाड़ी एक हिमाचली को मिलाकर ये ट्रिपल ठाकुर शो चल रहा है और राजधानी लखनऊ में दूसरी ओर गैंग रेप भी हो रहे हैं। ये कटाक्ष था ऑब्वियसली, क्योंकि बहुत सारी ऐसी दुर्घटनाएं कहें या तो अब्यूज कहें महिलाओं का उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में हर जगह हो रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है। और यहाँ अगर महाराज जी जो है वो बैठकर फिल्म को देख रहे हैं, देखने का कोई इशू नहीं। मुझे वो उस चीज से मैं अपने आप को नहीं जोड़ता कि क्यों देखा। ये देखना चाहिए, जिसकी मर्जी हो, और जो कुछ भी देखना हो देखे, वो उनकी मर्जी हो सकती है। लेकिन राष्ट्र मतलब बाकी पूरे देश को जो आप एक तरह से इंटरनेशनल कह रहे हो, ऐसी व्यक्ति की एक नाकारा फिल्म को सिर्फ इसीलिए प्रमोट करना या उसका समर्थन करना या एंडोर्समेंट कर देना क्योंकि वो कुछ भी अनाप शनाप आपके समर्थन में बोलती रहती है, ये कोई बुद्धिमानी का काम तो नहीं है महाराज जी। ऐसा काम क्यों करते रहते हैं, ये समझ में नहीं आता है। तो ये बड़ी बुद्धि का दिवालियापन जो है हर जगह से निकल रहा है देश में। हर जगह से ये देखने को मिल रहा है। तो हमने कहा इस पर एक बात कर लें आपसे। और दूसरी बात जो है, मैं आपको एक ऐसा वीडियो दिखाने जा रहा हूं। मैंने देखा, मुझे बड़ा टच कर गया वो, मुझे आंदोलित कर गया वो। बहुत सिंपल शब्दों में इजराइल के द्वारा जो विनाश और बर्बरतापूर्ण कृत्य जो किया जा रहा है, जो बिल्कुल आम सिविलियनों को, छोटे छोटे बच्चों से लेके, और वो तस्वीरें तो मैं आपको भी दिखा सकता नहीं हूँ, मेरी हिम्मत भी नहीं है, और ना हमारी गाइडलाइन भी जो है इसको समर्थन करती है। पर उन सब पीड़ा दर्शाने वाले जितने भी दृश्य हैं, उनको सिर्फ शब्दों के द्वारा एक सिंपल रिदम में एक बोलते हुए एक महिला ने जिस तरह से वो रखे हैं, अंग्रेजी में है लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि आप हर चीज वो जो बोल रही है वो समझ जाएंगे आप, क्योंकि उतना स्पीड से भी नहीं है, इतना गति से नहीं बोली है, लेकिन जो बोली है शब्दों में, जिस तरह से उस पीड़ा को वो पिरोया गया है, वो गजब है। तो मुझे लगा कि मुझे आपको वो अब तक वो पहुंचाना चाहिए। ये वो पीड़ा है उन मासूम बच्चों की, वो सब मासूम लोगों की जिनका ना कोई आतंकवाद से नाता है, ना कोई रिश्ता है, ना कोई संबंध है। वो उस प्रदेश में या उस देश में रहते हैं जहां पे कुछ लोग आतंकी प्रवृत्तियां करते हैं। पूरे देश की, जो फिलिस्तीन नाम का देश है, उसके मासूम बच्चों से लेके औरतों से लेके क्या मतलब बनता है। लेकिन हमला पूरे देश पे हो रहा है। वहां जो तबाही है, अमानवीयता की तमाम हदों को वहां बिल्कुल एक तरह से मिटा दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है, उस तरह से हो रहा है। उसका बयान करते हुए ये एक 3 मिनट के आसपास का ये पूरा एक वीडियो है, इसको देखिएगा, ध्यान से गौर से सुनिएगा। आपको वो सब पीड़ा जो है इस प्रस्तुति में आपको महसूस होगी। Time is ticking by. The world is standing by. Images getting worse. Voices getting hoarse. Children blown to bits. No one calling quits. Humans burnt alive. No chance to survive. Mothers scream in pain. Exploded child brains. Unborn in the womb. Straight to the tomb. Dreams killed. Ambitions unfulfilled. Shaking from the shock. Death around the clock. Still they insist. Toddlers are terrorists. Terror in children's eyes. Bombs rain from the skies. Calling for their mom who was crushed by a bomb. You say we terrorize? Come see our skies. Yes, that is a dare. Let's see how much you bear. No gluten for your bread. No graves for our dead. No power or water, just barbaric slaughter. Body parts unclaimed, breathing bodies maimed. The rotten stench of death
no time to catch a breath, no time to mourn or think, more hits before we blink, hospitals under attack, trying to make us crack. But little do they know, even an embryo who's born on this land is born to withstand, born to resist with the right to exist. Resilience is bred, it's our butter and bread. We will not leave our land, why won't they understand? Threatened by babies, children and ladies, from far the cowards kill. Afraid the truth will spill, they can pay for their lies with their diplomatic ties. But the truth is free with the eyes you can see. Apocalyptic views, yet lies on the news are stories for views, not to actually be told. The media's controlled, their news is mostly fake. AI photos that they make, we're robbed of dignity, 'cause we want the world to see. Look and open your eyes. Still, the world denies. The truth is unveiled. Humanity has failed. Give them hell. They tweet from their rich and comfy seat, hearts hardened and blind, brainwashed, confined. Who gets to decide whose murder's justified? Who gets to pick? This all makes me sick. We went back a century, Holocaust, slavery, white superiority. Animals are not so cruel, they don't mock and ridicule. Making TikToks of our pain, that's below inhumane. But the people awaken, outspoken, unshaken. Go, shut our accounts, we know you know our counts. That's why we're a threat, we simply make you sweat. If the G word is banned, it means you understand there is blood on your hands. Go censor and delete. Let history repeat. Politicians two-faced. Our vote, what a waste. They're sly as a fox with their self-righteous talks. There must be judgment day, 'cause there is a price to pay. I heard a child scream. I wish it was a dream. This is reality. Shame on humanity. Time is ticking by, the world is standing by, but decades from today, we can proudly say I felt a fire in my chest and I passed this test. At least we say we tried to end this genocide. तो ये आपको अगर आंदोलित नहीं करता है तो एक सवाल खड़ा होना चाहिए आपके जहन को लेकर। तो जो भी हुआ है, जो ब्रूटलिटी, जो बर्बरता हो रही है और जिस तरह से दुनिया के जो अमेरिका जैसे ताकतवर देश जो हैं, वो एक तरह से कैसे इसको मतलब पूरा मामला आ गया। मैं क्या कहूँ मतलब मैं तो 2-3 बार इसको देख चुका हूँ मैं। तो हर दर्द, हर पीड़ा से लेके हर तरह का आक्रोश, हर चीज जो है उस 3 मिनट और 51 सेकंड की ये जो पूरी ये एक क्लिप है वीडियो की, उसमें आ गया। और अंत में जब वो बोल रही है, वो एक्चुअली जिनोसाइड बोलना चाहती है, तो वो जो सिंबॉलिकली मतलब उसको रोक दिया जा रहा है कि कोई भी इस दुनिया में इस चीज को जिनोसाइड नहीं मानना चाह रहा है। लेकिन फलस्तीनियों की माने तो वो कह रहे कि ये तो जिनोसाइड है, एथनिक क्लींजिंग जिसको कहते हैं, उस तरह की बात है। तो वो मुझे बड़ा छू गया था मेरे दिल को, तो मैंने कहा आप तक पहुंचाऊं मैं। यही बताना था आपको। एक तरफ कंगना है, उनकी राष्ट्रभक्ति है, हम और हमारे जो सब लोग जो है वो इंटरनेशनल है, क्योंकि हमने वो फिल्म देखी नहीं है, ठीक है। और योगी जी इसको एंडोर्स कर रहे, एक तरह से एंडोर्स करते हुए नजर आते हैं। दूसरी ओर जो है ये पीड़ा है उन लोगों की, उन बच्चों की, महिलाओं की, उन बुजुर्गों की, वो सब लोगों की जिनका आतंकवाद से कोई नाता नहीं है, पर उनके ऊपर अभी जैसे कहे ना कि हेल इज रेनिंग, ये मामला है। ये बातें आपको आप तक पहुंचानी थी मुझे, तो हमने कहा कि इस वीडियो में इसी पर बात करेंगे। अब आप क्या सोच रहे हैं ये अब हमको जरूर से लिख के कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये प्रस्तुति जो हमने की है उस पर आपकी क्या सोच है, क्या राय है। और अगर बात आपको हमारी पसंद आ रही हो, सही और सच्ची लग रही हो, तो फिर इस वीडियो को आप लाइक करें, इस वीडियो की लिंक को आप हो सके उतना शेयर करें, और हमारे जो चैनल है 4 PM गुजरात
उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।